सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस अरो अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा शूर्पणखा की अश्लील याचना पर प्रभु श्री राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए हैं। प्रतिशोध की भावना से जलती हुई वह पहुंचती है अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशिरा के पास, और जैसे ही वे क्रोधावेश में प्रभु श्री राम के पास आते हैं और युद्ध में अग्रसर होते हैं, प्रभु श्री राम उनको परलोक सिधार देते हैं। शूर्पणखा यहीं नहीं रुकती, इस शिकायत के पश्चात पहुंचती है भैया रावण के पास, और फिर उनके बीच क्या संवाद होता है, क्या घटनाक्रम बनता है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटे बन गई लंका को पतझड़। जो भूमिका कुबरी की थी अवध प्रदेश को उजाड़ने में, वही भूमिका अब इस नकटी शूर्पणखा की बनती दिख रही है लंका को उजाड़ देने में। झगड़े की जड़ बढ़ गए आगे को तत्काल, दशकंधर के सभा में बोले हो कर लाल। दशकंधर की सभा में क्रोध से तमतमाती हुई शूर्पणखा जाकर कहने लगी, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन के नाक। इस तेरे राज पर भैया, तेरे ताज पर खाक पड़े, तेरे होते आज तेरे बहन की नाक कट गई है। भाई दो लड़के राम लखन
इस दंडक वन में आए हैं, हम राहे किसी ताना में सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशेर उन्हीं के हो। पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं के हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया, मैं पंचवटी में इन्हें देखकर जो साथ में नारी थी उससे मिलने की इच्छा से गई थी। तभी छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल किया भैया। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। भैया, मैंने जैसे ही तेरा नाम लिया मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली है उस तपसी ने। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। मेरी नाक तो गई सो गई, लेकिन अब अपनी नाक संभालो भैया। जग में, इस संसार में यदि नाक ऊंची नहीं तो तुम अपना नाम नकटा धरवा लो। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगिनी की नहीं हंसी है यह, भाई के लोग हंसाई है। शूर्पणखा भैया रावण को भड़काती हुई आगे कहती है, भगिनी की ये नाक नहीं कटी है, ये तो एक भाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जय गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहाँ उठा कर नाक। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण उठ बैठा है, कहना प्रारंभ किया है, गमनाक न हो तुम उनके भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेज जाए नथुनों के राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लापर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों के नाक रगड़ दूंगा।
की लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। यह धरा धाम पाताले नाक मेरे पिनाकिने जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जले के घाट पर पीते हैं। यह समाचार या दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। बहन शूर्पणखा, तुमने यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से जाकर नहीं बताया? उसका अखाड़ा तो पंचवटी के पास ही था। उस कुलभूषण से तुमने ये बातें नहीं कही? वह बोली मुझ पर हुआ जब अत्याचार, पहले उन पर ही गए कहाँ सब समाचार। जब यह अत्याचार मुझ पर हुआ भैया, मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटेते थे। मैं देख रही थे खड़े खड़े उन सबके गर्दन कटते थे। बड़े तपस्वी ने उन सबको मार डाला भैया। रक्त की नदियां बहा दी, लाशों पर लाशें बांट दी। मैं खड़ी की खड़ी देखती रह गई। उन सब की गर्दन मेरी आंखों के सामने कट गई। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय। सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। निशाचर राय रावण यह सब सुनते ही मौन हो गया। उसने सोचा कि मेरी मोक्ष का यह उपाय पैदा हो गया है, यह शुभ समय मेरे मोक्ष का है। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। रावण ने विश्वास के साथ कहा, एक अकेली ताकत जब ऐसे खरदूषण जैसे वीरों का संहार कर दे रही है, तो अब मुझे निश्चय हो गया है कि नारायण ने अवतार ले लिया है। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। अपना परिचय देने के लिए ही नारायण ने यह युक्ति मुझे सुझाई है, यह इशारा है मेरे लिए। इस ऋण के कारण ही मुझे अपने पिछले ऋण से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो वैर भाव ही रखूंगा।
दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। उनसे मैं बैर भाव ही रखूंगा और जिससे दूसरे जन्म का बंधन टूट जाएगा। यह मौत नहीं है, मोक्ष है, लड़ना है नहीं मिलन है। वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर से तरना है। वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर से तरना है। यह मौत नहीं, यह मोक्ष है। यह उनसे लड़ाई नहीं, यह तो उनसे मिलन है। वे हों स्वर उनके हों तो भवसागर से मेरा तरना सुनिश्चित है। रावण ने ऐसी बात कही। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद। भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। अपनी इस मनसा को जाहिर करने के बाद ये जो उसका रावण का भक्ति भाव था, फिर जाके अपने मन मंदिर में छिपा लिया। उसने प्रकट क्या हुआ? प्रकट हुई भौहें कुटिल नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। अब भक्ति भाव का जो उसका भाव था छिपाते हुए रावण ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया। भौहें कुटिल करके लाल नेत्रों के साथ एकदम तड़प कर उसने तलवार निकाल ली। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगल।